सुनीता है और आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने मांग की कीमत लोच का चैप्टर है वो शुरू किया हुआ था और इसके अंदर हमने मांग के लोच का अर्थ और इसकी जो श्रेणियां हैं या इसके जो घटक हैं वो हमने जाने थे और उनको हमने ग्राफ के द्वारा भी अच्छे से समझा था। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो भी अच्छे से समझे ताकि आपको जो अगला टॉपिक है हमारा वो इसको समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। तो तत्व कितने हैं, हम जो मेन जो इजी से आपको जो समझ में आ सके वो हमने लिए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वस्तु की प्रकृति। अब वस्तु की प्रकृति किस तरह की है, ठीक है। तो मैंने लिखे हैं यहाँ पे आरामदायक वस्तु, विलासिता की वस्तु और आरामदायक वस्तु, यानी कि प्रकृति किस प्रकार की है, यानी कि वस्तु किस तरह की है। तो कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती है, वैसे तो बहुत तरह की वस्तु है। जैसे पहले है हमारे पास, हमने लिए हैं आरामदायक वस्तु, फिर लिए है विलासिता की वस्तु और सबसे इंपॉर्टेंट होती है अनिवार्य वस्तु। क्योंकि कोई भी एक उपभोक्ता होता है तो वो सबसे पहले क्या खरीदेगा, अनिवार्य वस्तु खरीदेगा, क्योंकि उसको उस चीज की जरूरत है। अगर बाद में उसके पास कीमत या जो उसकी आय बचती है तो उससे वो क्या करेगा, आरामदायक वस्तु है उसकी और जो विलासिता की वस्तुएं हैं वो खरीद लेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तु की प्रकृति। तो मैं सबसे पहले बात करूं अनिवार्य वस्तुएं। अब अनिवार्य वस्तु होती कौन कौन सी है, जैसे जब हम भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कौन कौन सी अनिवार्य वस्तुएं चाहिए होती है, या फिर हमारे घर में रहने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी जो चीज अनिवार्य है तो उसको हम लेंगे। तो उसकी जो मांग की जो लोच होती है वो क्या होती है, बेलोचदार होती है। बेलोचदार क्यों होती है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो अनिवार्य वस्तु है, हमें चाहिए, क्योंकि उसकी कीमत बढ़े या घटे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो हमें उसकी जो कीमत लोच होती है वो होती है बेलोचदार। और जो ये दो वस्तुएं हैं आरामदायक वस्तु और विलासिता की वस्तुएं, ये क्या होती हैं, इनकी जो मांग होती है वो लोचदार होती है, ठीक है। मांग जो अगर जैसे कि मैं बात करूं कीमत स्थिर रहती है और जो मांग है वो घट बढ़ सकती है, ठीक है, तो वो होती है लोचदार। तो अब मैं बात करूं स्थानापन्न वस्तु के उपलब्धि। स्थानापन्न वस्तु जो परिवर्तन एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का स्थानापन्न किया जा सके, ठीक है। जैसे चाय और कॉफी है, तो अगर चाय हम ना लें तो क्या ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं। तो अगर स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं तो उनकी मांग क्या होती है, लोचदार होती है। अगर किसी वस्तु का स्थानापन्न वस्तु नहीं किया जा सके तो उसको हम बोलेंगे बेलोचदार, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं, ठीक है। विभिन्न उपयोग यानी कोई एक वस्तु है तो उसको हम विभिन्न रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दूध है तो दूध का हम अन्य कार्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चाय बनाने के लिए, बच्चों को पिलाने के लिए, या फिर हम कोई भी जैसे और खाना बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, तो उन सभी के अंदर उस वस्तु का प्रयोग हो रहा है। तो अगर विभिन्न उसके उपयोग हो तो उसकी मांग क्या होती है, लोचदार होती है। और अगर कोई एक वस्तु है जिसका एक ही कार्य है तो उसकी क्या होती है, मांग बेलोचदार होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वस्तु उपयोग का स्थगन। स्थगन क्या होता है, रोकना। क्या होता है, रोकना। अब मान लो किसी कार्य को हमने रोक दिया, जैसे एक तो दो काल होते हैं, एक होता है दीर्घकाल, एक होता है अल्पकाल। अगर हम दीर्घकाल के अंदर कोई भी उपयोग है या किसी वस्तु का स्थगन कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, तो उसकी मांग क्या हो जाती है, लोचदार हो जाती है। लोचदार क्यों हो जाती है, क्योंकि वो लंबे समय के लिए है। तो लंबे समय के लिए क्या होगा कि हमारी जरूरतों में या हमारी इच्छा में क्या है, परिवर्तन आ सकता है, हमारी मांग है वो क्या कम ज्यादा हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे लोचदार, ठीक है। और अगर जो वस्तु का अल्पकाल में स्थगन किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे बेलोचदार लोच होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ता की आय ज्यादा है तो उसकी मांग क्या होगी, लोचदार होगी। और अगर उपभोक्ता की आय कम है तो उसको हम बोलेंगे बेलोचदार है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उपभोक्ता की आदत। आदत जैसे एक उपभोक्ता है, एक व्यक्ति है, उसको कोई किसी जैसे नशे की आदत है या किसी वस्तु की आदत है, ठीक है, तो वो होती है उसकी, जैसे उसकी अनिवार्य वस्तु बन जाती है, ठीक है, उसको उस वस्तु की आदत पड़ जाती है, तो उसको हम बोलेंगे उसकी जो मांग है वो क्या है, बेलोचदार है, ठीक है। अगर ना होगी तो फिर वो क्या है, उसकी मांग है वो परिवर्तन होती रहती है,
तो लेकिन उसकी क्या है, वो आदत बन चुकी है, आदत हमेशा बेलोजदार होती है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन सी वस्तु लोजदार है और कौन सी बेलोजदार है, क्योंकि वो प्रभावित करते हैं उस चीज को। फिर हम बात करते हैं समय। समय वही बात मैं करूंगी दीर्घकाल और अल्पकाल। ठीक है, अगर कोई भी कार्य है वो दीर्घकाल के अंदर होता है तो उसकी मांग क्या होती है, लोचदार होती है, क्योंकि दीर्घकाल के अंदर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे जो जरूरत है या फिर किसी वस्तु की हमें अनिवार्यता है तो हम उसको क्या है, कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अल्पकाल के अंदर क्या है, हम किसी वस्तु की मांग में क्या है, बढ़ोतरी नहीं कर सकते, जितनी है उसको हम रखेंगे अल्पकाल के लिए, तो उसकी मांग क्या हो जाती है, बेलोजदार होती है, और दीर्घकाल के लिए होती है लोचदार मांग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पूरक वस्तुएं। अब पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती है, जैसे पेट्रोल और कार। ठीक है, अब देखो पेट्रोल है, कार है, तो कार के बिना पेट्रोल का कोई कार्य नहीं है और पेट्रोल के बिना कार का कोई कार्य नहीं है, यानी एक दूसरे के साथ ये मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करते हैं। ठीक है, अगर वस्तु की जैसे हम बात करें कि मान लो हमें कार है, कार के अंदर पेट्रोल चाहिए, ठीक है, तो उसकी मांग क्या होगी, बेलोजदार होगी, क्योंकि हमें हमारे पास कार है, कार में पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल जैसे मांग है उसकी, हम इसके अंदर कोई भी क्या है, मांग में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि कीमत अगर बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें कार के लिए पेट्रोल चाहिए, कार पेट्रोल के बिना हमारी जो कार है वो नहीं चलेगी। इसीलिए इन दोनों को पूरक वस्तुओं के अंदर इसकी मांग क्या हो जाती है, बेलोजदार होती है। कब होगी बेलोजदार, लेकिन क्या है, जो कार है उसकी कीमत में परिवर्तन है नहीं होना चाहिए, उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी, एक बेलोजदार मांग। ठीक है, तो ये थे बेसिक से 8 पॉइंट है, प्रभावित इसको करने वाले जो तत्व हैं वो आपको अच्छे से, अगर आपने जो मांग का चैप्टर है वो आपने अच्छे से किया है, उसके जो निर्धारक तत्व आपने पढ़े हैं, तो आपको ये कुछ भी नहीं लगेंगे, बहुत से सिंपल पॉइंट्स है, आप इसको कर लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले मिलते हैं हम एक नई विधि के साथ, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।